अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ से। अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ से। अब हो चलता मरुथल या बर्फीले पथ, मेरे कदमों में देगी उन्हें हाथ रहना। मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं, मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं, नमक बनी मेरी पनाह जब समरिया का चेहरा निगाहों में है, टुकड़े टुकड़े से बहुत मम्मी की बहुत सुंदर गजल दी है, जो जितने सिंगर्स हैं उन्होंने उसको कंपोज किया है। इतनी सुंदर है, अब सुनिए, आपको सबको समझ में आएगी, बहुत प्यारी है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, तो हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। लिखते लिखते जरूर रोया है, लिखते लिखते जरूर रोया है, खत का मजमून मीठा मीठा क्यों है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर बुरा क्यों है। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर बुरा क्यों है। हर बशर क्यों बुझा बुझा क्यों है। बेवफाई का जिक्र आया तो, बेवफाई का जिक्र आया तो, उसका चेहरा उड़ा उड़ा क्यों है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। खिड़कियां मैंने बंद कर ली थी, खिड़कियां मैंने बंद कर ली थी, चांद पीपल पे फिर टिका क्यों है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। वो ना आया मेरे जनाजे में, वो ना आया मेरे जनाजे में, फिर मज़ारों में ये दुआ क्यों है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। नमस्कार आप सबको। माया जी की एक विशेषता थी कि उनकी रचनाएं आप जितनी बार सुने उतनी बार उतनी ही अच्छी लगती थी। मैं कोशिश कर रही हूँ 2 छंद पढ़ने की, 3 मिनट लूँगी बस, और दोनों छंद बिल्कुल अलग अलग मिजाज के हैं, तो जो गलतियाँ हो जाए वो माफ़ कीजिएगा। राधा और कृष्ण महारास रचा रहे हैं, और महारास रचाते रचाते वो दोनों बिल्कुल एक हो गए हैं। कृष्ण भूल गए हैं कि वो कृष्ण है, राधा भूल गई है कि वो राधा है, राधा को लगता है वो कृष्ण है, कृष्ण को लगता है वो राधा है।
और अगले दिन जाके दूसरी सखी को बताया कि ऐसी भाई अनहोनी सखी अपनी छवि न पहचानत राधा। ऐसी भाई अनहोनी सखी अपनी छवि न पहचानत राधा। और रोवे जसोदा दोनों भयो कान अपन नाम बतावत राधा। रोवे जसोदा दोनों भयो कान अपन नाम बतावत राधा। घूंघट में उत्साम खड़े, घूंघट में उत्साम खड़े, इत बेसुध बंसी बजावत राधा। साम पुकारत साम और राधा ही राधा पुकारत राधा। साम पुकारत साम और राधा ही राधा पुकारत राधा। एक छंद और सुनाती हूँ, बिल्कुल अलग मिजाज है इसका। एक रूप गर्विता नारी श्रृंगार करने बैठी है और उसको लगता है कि मैं तो बस पता नहीं क्या हूँ। और वो अपनी बात कह रही है कि मैंने जब आँखें में डारा आज कजरा तो मैंने जब आँखें में डारा आज कजरा तो कारी कारी घटा घबराए के चली गई। मैंने जब आँखें में डारा आज कजरा तो कारी कारी घटा घबराए के चली गई। और जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। और जैसे अंगड़ाई पड़ोसी की कुंवारी छोरी, जैसे अंगड़ाई पड़ोसी की कुंवारी छोरी, दांतन में उंगली दबाए के चली गई। और रूप की चमक चिन्हकारी बने ऐसे फूटी, रूप की चमक चिन्हकारी बने ऐसे फूटी, सौतन ने अंगीठी सुलगाए के चली गई। चिन्हकारी बने ऐसे फूटी, सौतन ने अंगीठी सुलगाए के चली गई। सौतन ने अंगीठी सुलगाए के चली गई। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, नहीं मेरी आवाज़ तो ऐसे भी बुलंद है तो मुझे हम लोग तो कवि और कवित्री सब लोग हैं, मम्मी और पापा सबके लेके इंजीनियर हूँ, लेकिन रुचि थी बचपन में। मम्मी को सुनता रहता था बचपन से उनके साथ में स्टेज पे प्रोग्राम करते थे। बहुत उनकी यादें हैं जुड़ी, उनकी कविता पाठ करने का जो तरीका है वो सब मुझे याद है उनकी वजह से। हाँ ठीक है। तो पहले बार तो मैं सपना देवमणि जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह के मम्मी के याद में उनकी स्मृति में एक प्रोग्राम रखा। हमने भी 2 रखे थे प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि हर साल मम्मी की याद इस तरह से बरकरार रहे, तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। और यहाँ आए सारे उपस्थित कवि, तो मम्मी की उन्होंने तो 2 छंद सुना दी, मैं भी 2 छंद की सुनाता हूँ। एक मम्मी की ऐसी थी छंद की कृष्ण राधा के मम्मी ने ज़्यादा लिखा था, तो कृष्ण की अंगूठी खो जाती है। हाँ वही था, तो मुंदरी की वो सुनाता हूँ। तो उनकी अंगूठी खो जाती है, तो ढूंढ रहे होते हैं, तो राधा के बालों में फंस जाती है। तो उस राधा की सखी ललिता उसको मिलती है, तो वो लेकर के उसमें से निकाल के जाके कृष्ण जी को देती है। बोलती लो भाई कृष्ण तुम्हारी अंगूठी हमने दे दी, आप लाओ कुछ नाम दो। तो वो कृष्ण अपनी अंगूठी पा करके उसको क्या इनाम देते हैं, और वो इनाम पा करके ललिता क्या करती है, ये इस प्रसंग में। कि मुंदरी उलझ गई राधिका की लट बीती, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। तो ललिता ने पाए ले
मुंदरी सहेजली और जाए दी शाम जी को हीरे की मुंदरिया। बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम। तो बोले श्याम चूम लियो मोरी अंगुरिया। बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोले श्याम चूम लियो मोरी अंगुरिया। तो चुमत हंसत जा ललिता कहत जा कि राम करे खोए जाए तोरी ये बसुरिया। इनोसेंटली मम्मी ने लिखा है। तो उनकी जो उपमाएं होती हैं बहुत ही कमाल की थी मम्मी की। तो ऐसी एक छंद और भी है कि जब सुंदर कोई स्त्री अपना श्रृंगार करती है तो अपने को रूप गर्विता मानती है। तो राधा जब श्रृंगार करती है तो उसको कैसा तो इसमें कि मांग भर बिंदिया, मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने, लागे जैसे भोर वाला सूरज है छोरी में। मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने, लागे जैसे भोर वाला सूरज है छोरी में। और गजरा लगावे, गजरा लगावे तो ये लागे कि समुद्र में मछली फंसाई रही मछुओं ने डोरी में। वर्णन लिखिए ना तो एकदम ऐसा लग रहा है कि गजरा लगाया तो मछलियों ने अपनी डोरी में मछली फंसा रही। गजरा लगावे तो ये लागे कि समुद्र में मछली फंसाई रही मछुओं ने डोरी में। और गोरे गोरे मुखड़े पे घुंघटा सुनहरा यूं, गोरे गोरे मुखड़े पे घुंघटा सुनहरा यूं, जैसे चांद रखे कोई सोने की कटोरी में। और नाक में नथनिया, नाक में नथनिया वो धीरे धीरे डाले ऐसे जैसे कोई मालदार ताला तिजोरी में। बस लास्ट की जो होती है ना पंच लाइन की होती थी वो इस तरह की होती थी कि सब चार चार पंक्ति में होती थी, लेकिन बहुत बढ़िया। तो मम्मी की कविताएं तो बहुत है। एक तो मम्मी की ये डाकिया जो है बहुत फेमस थी कविता, जिसमें उन्होंने यमन अलंकार का प्रयोग किया था। इसमें दिया शब्द जो है कई बार आता है और उसका हर मतलब जो होता है कई कई जगह पे होता है। खाली उसकी दो चार लाइनें इस बात की लड़की की एक किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को खत लिखा, उसका बिना पढ़े हुए वापस आ गया। तो उसके ऊपर एक कविता थी कि डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया। सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया, डाकिए ने द्वार तभी खटखटा दिया। मेरा ही लिखा पत्र हाथ में दिया, डाकिया तो चल दिया बुझा दिया दिया। ये दिया बुझा तो बुझा आस का दिया, अपना कहना मैंने इंतजार ना किया। तो जब दिए ने ही दिया बुझाया, अनबाचा पत्र लौट आया। इस तरह की मम्मी की कविता लिखती थी। लेकिन मम्मी की एक बहुत खूबसूरत कविता है जो मैं मम्मी ज़्यादा सुनाती नहीं थी क्योंकि करना रस ये बहुत मम्मी श्रृंगार रस पे और उनकी ये कविताएं ज़्यादा चलती थी। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद थी तो मैं सुनाने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। तो है थोड़ी सी सैड है, लेकिन मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी हिंदू पार्टी थे, तो उनके हस्बैंड के साथ में कुछ मतभेद थे तो अलग हो गए थे। तो वो ये दोनों में ईगो बहुत था, तो वो ये सोचते कि वो माफ़ी मांगे, दोनों के बाद जो वो बोलते कि वो माफ़ी मांगे। लास्ट में लोग हस्बैंड थे उन्होंने लेटर लिखा कि वापस आ जाओ, लेकिन वो लेटर कहीं मिसप्लेस हो गया तो उनको देर में मिला। तो उनको लगा कि वो आएंगे और उन्होंने सामने जाके ट्रेन के सामने आत्महत्या कर दी। वो जब आई उनको पत्र मिला, वो फौरन पहुँच गया। जब देखा कि वहाँ पर पहुँचने के बाद हस्बैंड जा चुके, उस पर ये सत्य घटना है। और इस पर ये मम्मी ने जब कविता पढ़ी थी तो राष्ट्रीय पिक्चर ने इसके ऊपर फिल्म बनाने का भी सोचा था। पलकों तक आ चुकी थी चांदनी, पलकों तक आ चुकी
चांदनी धुआं धुआं हो गए उजाले, मुट्ठी में बंद रहा चंद्रमा, मुट्ठी में बंद रहा चंद्रमा, और वेदना में हाथ काट डाले। तो बात ये, इस सन्नाटों से जुड़े प्रदेश में रहती थी जोगन के भेष में, बरसों के बाद एक खत मिला, लौटी थी साजन के देश में। तो था पता सही मगर वो थे नहीं, मैंने समझा होंगे वो यही कहीं। तो एक पड़ोसी ने मुझको देख कर नाम पुकारा तो जड़ हुई वही, कहने लगा वो सदा चला गया, रटते रटते नाम आपका गया, व्यर्थ अब उदासियां न लाइए, व्यर्थ अब उदासियां न लाइए, देर हो चुकी है लौट जाइए। तो बार बार व्यंग के जहर भरी डस रहे थे मुझको नाग काले, मुट्ठी में बंद रहा चंद्रमा, और वेदना ने हाथ काट डाले। फिर वो उसके कमरे में जब प्रवेश करती है, फिर देखती क्या है, उसका पूरा जो कम्युनिकेशन हो करती है, और मतभेद था उस पर दूर हो जाए। मेज पर दीवार पर किताब पर पत्तियों पे और हर गुलाब पर जर्रे जर्रे पर मेरा ही नाम था, कमरा क्या था पूर्ण तीर्थ धाम था। तो डायरी में एक चित्र था मेरा, और पंक्तियों में दो ये था लिखा कि मंदिरों से दूर मैं निकल गया, तेरे नैन मार्ग पे फिसल गया, और मैं ठगी ठगी खड़ी रही, देर तक मैं डायरी बनी रही, बल्कि मैं सुनियों के रह गए, कामना की रस्सी तो जल गई। टूट गई आंसुओं की मस्जिदें, टूट गई आंसुओं के नव कलश, और टूट गए मौन के शिवाले, मुट्ठी में बंद रहा चंद्रमा, और वेदना ने हाथ काट डाले। लास्ट बन रहा है, लास्ट बन रहा है। वो कहती है अपनी दिल की बात है, हम तो तेरे रंग में रंगे रहे, मन की सेज पर तुम ही सजे रहे, कितनी ही बार रास्ते मुड़े, जाने क्यों फासले बने रहे। तो मांगनी बनी रही मैं उम्र भर, तुम चले गए थे मुझको त्याग कर, तो यूं तो रूठना जरा सी बात थी, ऐसे भला कौन गया रूठ कर। तो मेरे अहम के सभी चमन मरे, मेरे सारे स्वप्न के हिरन मरे, जैसे के भिखारी बिन कफन मरे, जैसे के भिखारी बिन कफन मरे, जैसे तेरे घूमती दुल्हन मरे। एक बार आके अपने हाथ से तू मेरी लाख अर्थियां सजा दे, मुट्ठी में बंद रहा चंद्रमा, और वेदना में